आज वीडियो की शुरुआत थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस। प्रोजेक्ट क्या स्क्वायर फीट था, कैसे? सर ये टोटल प्रोजेक्ट है हमारा 2400 स्क्वायर फीट, 2400 स्क्वायर फीट का एरिया है। 4 BHK है, 4 रूम्स प्लस 2 टॉयलेट्स एंड एक 1 किचन एंड एक अपना पूरा टोटल अपना वॉशिंग एरिया सेपरेटली एंड ड्राइंग एंड डाइनिंग। ठीक है, तो आज पूरे, क्योंकि स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी कुछ सीखने के लिए है इसमें, तो तो वहीं अपने ट्रेडिशन से स्टार्ट करते हैं, एंट्रेंस से स्टार्ट करेंगे और फिर हमारे व्यूअर्स को आई गेस हम लोग एक पार्ट में तो शायद नहीं समाप्त कर पाए। नहीं सर, एक में नहीं हो पाएगा क्योंकि इस प्रोजेक्ट में हमारे बहुत नॉलेजेस है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट है। अच्छा, तो मतलब इसमें थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि मेरे मतलब व्यूअर्स देखें कि हम ये नहीं है कि हम ऑल टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं एक बजट अनुसार। तो इसमें हमने कितनी क्रिएशंस की है वो हम एक बार अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा डिटेल्स में दिखाना चाहेंगे। श्योर, ठीक है। तो हम फर्स्ट पार्ट में करेंगे लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, एंट्रेंस, फॉयर, टेंपल एंड किचन। डेफिनेटली सर। उसके सेकंड पार्ट में हम करेंगे, सेकंड पार्ट में सर हम 4 बेडरूम्स करेंगे इसके कंप्लीट। ठीक है, डन। ओके, तो चलिए एंट्रेंस पे चलते हैं। थैंक यू सर। ओके, सो पीयूष जी, मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं जो आपने फेस किए थे। तो सबसे पहले तो वो भी जानेंगे साथ में कि किस तरह से ये 1800 स्क्वायर फीट था प्रॉपर और ये बढ़ के फिर बाद में हो गया 2400। तो ये एक चैलेंज है, हमें प्रोसेस में बताइएगा जरूर, है ना? ठीक है, मेन एंट्रेंस से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमें एक आइडिया मिल जाएगा। ये हमारा एंट्रेंस है जी, आप देख सकते हैं सर, ये पूरा हमारा एसएस के अंदर डोर है 304 8.5 फीट का। अच्छा, हाँ, और आप टोटल देख सकते हैं इसको। जी, तो वो जो हम चैलेंज की बात कर रहे थे, ये पूरी लॉबी थी, ये जो पूरी सर आपने इसको आगे एक्सटेंड कर लिया है। या पूरी एक ये लॉबी थी सर, जिसको हमने मतलब क्रिएट किया है पूरा एज अ एक हाउस पार्ट के अंदर, सेपरेटली हाउस पार्ट में। ठीक है, तो ये जो पूरा पैसेज हम देख रहे हैं, ये पूरा लॉबी था, एंट्रेंस कहीं अंदर जाके था। बिल्कुल सर, है ना? तो आपको एक एडवांटेज यहाँ ये भी मिला कि आपको एक जो मेन डोर है वो बड़ा क्रिएट करने का एक ऑप्शन मिल गया, है ना? ये भी एडवांटेज था। ठीक है, गोइंग बैक टू दिस, ये छोटा सा हमारा फॉयर एरिया है। ये हमारा एक छोटा सा फॉयर एरिया, इसमें डबल ओपनिंग है हमारी। मैं एक और आपको ओपनिंग दिखाना चाहूँगा। अच्छा, हाँ जी, ये हमारी जो है मेन अपनी जो है ड्राइंग रूम ओपनिंग है। और ये हमारी जो सेपरेटली है वो हमारा एक शू रैक ओपनिंग थी। अच्छा, जो हमने ओपनिंग करके देन हमारा ये एक प्रॉपरली शू रैक हमने क्रिएट किया है, जो 40 पेयर्स का अप साइड है एंड डाउन साइड 20 पेयर्स का है। टोटल ओवरऑल 60 पेयर्स के लिए हमने पूरा एक शू रैक क्रिएट किया है। आप देख सकते हैं आराम से यहाँ पे सिटिंग करके अपने शूज को रिमूव करके एंड देन हम आराम से इसके अंदर रख सकते हैं सर जी। ठीक है, ये एडवांटेज सबको नहीं मिलता कि डबल डोर सिस्टम हो जाए, है ना? ठीक है, लकीली यू हैड दिस एडवांटेज। इसके बाद को लिट अप भी किया, प्रॉपर लाइटिंग है, पीओपी उसके बाद देन फिर हमारा जो है मेन इनकी एंट्री शुरू होती है, जिसमें हमने एक स्टाइलिश डोर दिया है प्योर विनियर के अंदर। देख सकते हैं हमने किसमें कितनी ग्रूविंग डाली है और आप ओवरऑल एक एक चीज की फिनिशिंग मैं आपको दिखाना चाहूंगा जी। देन उसके बाद हमारा ये प्रॉपरली हमने हैंडल एक हमने एंटीक फिनिश का हमने लॉक दिया है जी। ओके, अभी हम लॉबी में ही थे, मतलब टेक्निकली जो लॉबी थी पहले, लेकिन अब हमारे घर का हिस्सा है सर। और ये लीगली अलाउड है यहाँ पे। ओके, ठीक है। अब ये हमने जो है अपना एक राइट हैंड साइड पे हमने एक पूरी वॉल जो है पैनल्स में क्रिएट की है, एक एज अ डिजाइनर वॉल। एंड देन उसके बाद में फिर हमारा ये वही फॉयर एरिया चल रहा है अभी ड्राइंग रूम में ही। अभी प्रॉपरली ड्राइंग रूम भी नहीं आया है हमारा। ये भी बिल्कुल एक समझ लीजिए कि एक ये सोसाइटी का पार्ट था, बट यहाँ पे लीगली है कि ये सबने ही यहाँ पे एक्सपेंड किया हुआ है और वही चीज हमने भी एक अपने तरीके से क्रिएट करके दिया है पार्टी को। ठीक है, तो इसमें ये आर्किटेक्चरल सेफ्टी और ये सभी ध्यान सर हर चीज देखते हुए एकदम पूरा मतलब टोटल सेफ्टी पोर्शन को देखते हुए देन अब हमने इसके बाद में देन फिर हमने एक स्मॉल टाइप ऑफ, बाकी आप एक ओवरऑल व्यू देख सकते हैं जी। अब और हमारा रेवोल्यूशन कर दिया हमने पूरा। ओके,
थोड़ा सा गौर से समझाने वाली बात है। बिल्कुल सर। अभी यहाँ पे पूरा बंद था ये सर हमारा टोटल बंद था, ये एक बाहर की एंट्री थी। और देन हमारा यहाँ पर जो आप ये वाला एरिया देख रहे हैं, हमारा एक टीवी कंसोल एंड सोफा सेट जिस एरिया में है, जिसे बोला जाता है प्रॉपरली ड्राइंग रूम, देन ये एक एक्स्ट्रा एरिया था जी। मेन एंट्री हमारी वहां पे से थी आपकी, दिस एंड टू दिस एंड। ये फ्लैट की एंट्री मेन डोर वहां पे था, ये एंट्री थी जी। ये हमारा पूरा जो था एक ये एक्स्ट्रा पार्ट था, जिसमें बेसिकली क्या था सर, दोनों तरफ से एक वेस्टेज पोर्शन छोड़े गए थे, जिसमें हमने पूरा लेंटर क्रिएट किया है। जिस जगह आप खड़े हो वहां पे हमने प्रॉपरली लेंटर क्रिएट किया हुआ है। ओह लवली, ठीक है। और हमें पैसेज में एक छोटा सा टेंपल मिल गया है, छोटा सा हमने अपना एक यहाँ पे पीकॉक दिया है, पीकॉक फेदर का। ये क्या ग्लास में है? हाँ ये सर हमारा डिजिटल ग्लास है। एंड देन उसके बाद हमने इनका जो जैसे अपना हिंदू धर्म अपना ओम एंड स्वास्तिक उससे रिलेटेड पूरा टेम्पल, एंड देन पूरा कोरियन दिया है। एंड देन यहाँ हमारा एक पफी आएगा। एंड देन आराम से हम जो है एक बहुत ही सेपरेटली प्रेयर रूम, मतलब पूजा जैसे भी जिसको अपने हिसाब से करना हो कर सकते हैं। या सर। और ये यहाँ पे विंडो है, ब्लाइंड्स लगे हुए, ब्लाइंड्स लगी हुई है सर। या बिल्कुल सर। उसके बाद में फिर हमारा एक इनका जो है प्रॉपरली ड्राइंग रूम हमने इसे क्रिएट किया है, जो हमारा एक तरीके से वेस्टेज एरिया था। जो पहला चैलेंज आया था कि 1800 स्क्वायर फीट को 24 कैसे किया गया स्क्वायर फीट, तो वो 600 स्क्वायर फीट जो बढ़ाया गया है। तो देन उसमें कंप्लीट ये फॉयर एरिया, एंड देन ये हमारा पूरा अपना 12 बाई 10 का एरिया, 120 स्क्वायर फीट तो हमारा यही इंक्रीज हुआ है इसके अंदर, सीधा सीधा। इसके अलावा पीयूष जी ये जो फॉयर पैसेज और ड्राइंग रूम हाँ ये भी एक्सपेंड हुआ है। फिर इसके बाद में मैं एक और चीज दिखाऊंगा आपको, जो बहुत ज्यादा जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम थी और जिसको हमने बहुत ही अच्छे से फेस आउट करके स्मार्टली डील किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक और चैलेंज आया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको रेक्टेंगुलर शेप में है। बिल्कुल सर। थोड़ा लेंथ में ज्यादा है, लेंथ में ज्यादा है, में कम है, तो आप सीटिंग अरेंजमेंट का आपने खास ख्याल रखा है। बट सर सीटिंग का भी अरेंजमेंट रखा है, बट उसी तरीके से हमने ऐसी ऐसी चीजें इसमें इंस्टॉल्ड की है ना सर, कि आप कहीं से भी इसका ओवरऑल व्यू ले लीजिए कि कहीं से भी कॉम्पैक्ट नहीं नजर आएगा आपको। ये आप ओवरऑल, क्योंकि हमने जो है देखिए प्योरली व्हाइट की थीम्स रखी हैं, गोल्डन एंड व्हाइट, गोल्डन एंड व्हाइट, रोज गोल्ड एंड व्हाइट। मतलब आप देखिए कि हमारा देखिए एक बहुत ही बड़ा कॉम्बिनेशन है, प्योरली कोरियन लगा रखा है, बेंडेबल हमने पूरा आपका व्हाइट कलर एंड व्हाइट कलर एंड रोज गोल्ड कलर एंड रोज गोल्ड मिरर्स। ओके। एंड अपना ब्लैक टेबल एंड ब्लैक ही हमारा टीवी कंसोल की पीछे से हमारी इटालियन शीट। तो देख एक हार्मनी है, एक कोऑर्डिनेशन है, ये कोऑर्डिनेशन पूरी टाइल्स में भी आप ये देखेंगे तो तीनों वही कॉम्बिनेशन है हमारे ओवरऑल। नीचे जो हमारी डिजाइनर हमने ये टाइल लगा रखी है RAK की 2x4 की, ये प्रीमियम सीरीज की हमारी टाइल्स है। ठीक है। और ये हमने क्रिएट किया है अपनी विनियर्स हैं। या सर ये नहीं विनियर्स नहीं है सर, ये 3D पैनल्स है हमारे, जिसे हम अपने जो है एज आ पहले हमने इसमें ये पूरी देखिए क्रिएशंस कराई है। इसे डायमंड लुक बोलते हैं, जो हम अपने उसके अंदर क्रिएट करते हैं। तो उसके बाद फिर हमने इसमें पीछे एक रोज गोल्ड की शीट्स डलवाई हैं, एंड देन इसके पीछे फिर हमने MDF की पूरी क्लाइडिंग करवा के एंड देन इसको पेस्टिंग करी है। अच्छा ठीक है। और ये एक और इसका मल्टीपल यूटिलिटी हो गया कि आपका ड्राइंग रूम प्लस लिविंग रूम दोनों में कन्वर्ट हो गया। ये इसको एक डिसएडवांटेज लोगों को लग सकता था कि ये बहुत वर्टिकल सॉरी ये रेक्टेंगुलर शेप में समझ रहा हूँ सर मैं, तो आपको सीटिंग अरेंजमेंट ऑपोजिट नहीं मिलता, अपोजिट नहीं मिल रहा था सर। इसी वजह से हमने थोड़ा सा आप देख सकते हैं, जैसे कि आपने पूरा हमने ये देख रहे हैं आप 12 फीट के अंदर हमने एक सोफा क्रिएट किया है, जो बिल्कुल इसी स्पेस के हिसाब से क्रिएट किया है। एंड आराम से 5+1 चिल्ड्रन बहुत आराम से सिटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को फेस टू फेस बैठना हो तो फिर क्या करेंगे सर? फेस टू फेस के लिए हमने देखिए एक इसमें 2 सीटिंग्स डाला है, बहुत ही ब्यूटीफुल, एक पूरा विनियर शेप में। आप बैक साइड का आप देख सकते हैं, कॉम्पैक्ट स्टाइल में आराम से इस पे बैठ के एंड देन पूरी कन्वर्सेशंस की जा सकती है। और बहुत ही एक छोटे से एरिया में एक चीज को इस्तेमाल किया है इसको। ठीक है। और ये दोनों चेयर्स पोर्टेबल हैं, आप चाहें तो सोफा के ऑपोजिट डेफिनेटली सर यहाँ पर भी आ सकती हैं, वहां पर भी रख सकते हैं। एंड आप एक चेयर वहां पे और एक चेयर यहाँ पे एज पर रिक्वायर्ड आप गेट टुगेदर के अकॉर्डिंग इसे रख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि हमने घर की कंडीशन देखी है, जब रॉ था
तो किस हालत में था, तो आपको इसमें तो बहुत प्लानिंग की जरूरत रही होगी, जैसे कि एसी के वेंट्स हैं, फैंस हैं, लाइट्स सर इसमें हमने ए से लेके जेड तक वर्किंग हमने की है। देखिए तो आप ये मान सकते हैं कि पहले तो इसमें हमारा सिविल वर्क में ही पूरा 1 मंथ चला गया। जैन हमें मतलब इसकी जो प्लानिंग्स थी, हमने जो इसकी प्लान आउट किए थे पार्टी के साथ में, उसमें हमें पूरा 1 मंथ लगा है इसको एज पर रिक्वायर मतलब एकदम तरीके से जो बिल्कुल पर्टिकुलर चीजें किधर किधर क्या क्या बनेगा उसी चीज को लाने के लिए हमें पूरा इसे 1 मंथ लगा था। इसमें इतना सिविल वर्क हुआ है। ठीक है, तो आपको लगता है कि उनका अपना खुद का क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी रहा थ्रू आउट? सर मतलब देखिए वो मेरे को काफी फॉलो करते आ रहे थे। अच्छा। काफी टाइम से हमारे वीडियो या आप ही की वीडियो से, तो उन्होंने मतलब एक मान के चले कि 1 टाइम में ही मुझे डन कर दिया था। अच्छा। मतलब इसमें ये नहीं था, मतलब वो क्लाइंट मेरे ऐसे थे कि उन्होंने 1 टाइम में कि पीयूष जी करना काम आपने है, ठीक है, बस ये बताइए कि कर कैसे सकते हो। ओके, करवाना भी आपसे, अब ये देख लीजिए। तो सर जब उन्होंने चॉइस ही नहीं छोड़ी तो डेफिनेटली है। तो एक बहुत ही अच्छा बल्कि मैंने उनको देखिए हाउस क्रिएट करके दिया, वो भी बहुत सेटिस्फाइड है। या डेफिनेटली सर। तो हम ड्राइंग रूम से निकले, हमारा एक मल्टी यहाँ पे एक हमारा 12 फीट के आसपास का, बिल्कुल सर, 6-7 सीटर के आसपास हमने ये अपना 5+1 चिल्ड्रन का एंड 2 हमने एक चेयर सेट रखा है। एंड देन उसके बाद में हमने ये देखिए थोड़ा सा जो चेंजिंग करी है एंड अनइवन में आपने देख सकते हैं पूरा विनियर के अंदर। अच्छा, पूरा हमने इसे जो है विनियर के अंदर क्रिएट किया है, हाई ग्लॉस के अंदर। आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग प्योरली ऐसा लग रहा है कि जो हमने प्योर, जैसे सर पेड़ होता है ना उसकी जो छाल होती है, अब आप देख सकते हैं प्योरली एक एक उसकी गांठ तक के भी इस पे वो आ रहे होंगे। ये देता है सर एक नेचुरल फील, मतलब एक हाई लग्जरियस जिसे कहते हैं, ये उन चीजों के अंदर चीजें क्रिएट की जाती है। ठीक है, इसे विनियर पैनलिंग्स बोलते हैं। इसको अनइवन हमने लगाया है जो पैनलिंग को, और विनियर से क्या इसमें लाइट्स भी हैं? नहीं सर, इसमें लाइट्स इफेक्ट नहीं दिए सर। अगर चाहे तो आप वो कर सकते हैं। कर सकते हैं हम सर, एज पर रिक्वायर्ड, मतलब हमारी चॉइसेस हैं तो हम जरूर कर सकते हैं, बट ओवरऑल इसमें हमने पहले ही बहुत लाइट इफेक्ट डाले हैं। ठीक है, लाइट्स की बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल फिनिश के कुछ फोकस लाइट्स हैं और फुल वाइट लाइट्स डाली है सर इसके अंदर हमने टोटल। एंड अपना ट्रैक लाइट्स भी हमने इसमें वो करी है। एंड अपने देख सकते हैं जैसे बैम्बू लाइट बोलते हैं उसको। अच्छा, हम बैम्बू लाइट भी इस्तेमाल करी है हमने। जी जी जी। और आपका जो है या सर या जी, ओके, ऑल राइट। और सब वायर्स वगैरह सब कंसील हो जाएगा? सोरा सर कंसील हो जाएंगे। एक्चुअली में अभी बिल्कुल न्यूली तो सारी इंस्टॉल्ड करा के चीजें चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद देन पूरा कंसील्ड हो जाएगा। ऑलराइट, सो ये यहाँ पे हमारा मेन एंट्रेंस, ये हमारा मेन एंट्रेंस था सर। मेन डोर ये डोर थी ओपनिंग, जो मेन एंट्री थी। अच्छा, अब ये सोचिए कि मेन डोर से पहले ही हमने ड्राइंग रूम, टेंपल एंड उनका मेन शू रैक एंड फॉयर एरिया पूरा यूटिलाइजेशन में ले चुके हैं। ठीक है, ऑलराइट, सो ये हमारा मेन एंट्रेंस था। अब हमारा क्या बन गया है सर? अब ये हमारा एक तरीके से मतलब एक स्मॉल टाइप ऑफ खाली वो है स्पेस। इसे जैसे मर्जी हम इस तरह, जैसे अभी हमने 2 चेयर्स एंड एक स्मॉल सी हमने सिटिंग रखी है यहाँ। ठीक है, देन इसमें एक ब्यूटीफुल हमने सीलिंग करी, आप देख सकते हैं बिल्कुल एक सिंपल एंड सोबर, जिसके अंदर हमने ग्लास का पूरा वर्क किया हुआ है। ओके, ये जितनी भी ब्रिक्स लगी हैं सारी ग्लास की ब्रिक्स है। अच्छा, रोज गोल्ड में जो या रोज गोल्ड में सर, क्योंकि पूरी थीम जो हमने चला रहे हैं वो रोज गोल्ड वगैरह की है, इस वजह से सर। ऑलराइट, सो ये और मैचिंग हमारे फैंस हैं। फैंस है सर पूरे हमारे, देखिए उसी है कॉपर फिनिश के अंदर ही। ठीक है, अपना इस चीज से रिलेटेड। एंड फिर हमने जो है सर पीयूष जी एक चीज मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है। सर? बहुत कम अपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ऐसा स्पेस दिया जाता है। बिल्कुल सर, ये बहुत मूवमेंट के लिए मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा और मुझे लगता है कि अगर इस स्पेस को कहीं यूटिलाइज करते तो क्या सर होता? यूटिलाइज करते ना सर, तो देखिए एक तरीके से ना मतलब जो इसकी ब्यूटिफिकेशंस है एंड एक तरीके से बहुत ज्यादा कहते हैं कि जिसे कहते हैं ना सर, मतलब अनकंफर्टेबल हो जाता जो हमारी एक मूविंग रहती है। एक हाउस में देखिए मूविंग भी आप समझते हैं कि सर हमारा बार बार निकलना है, बार बार जाना है। ये चीजें लोग क्या है थोड़ा कम ध्यान रखते हैं। डालने को सर मैं यहाँ एल फॉर्मेट सोफा भी क्रिएट कर सकता, लेकिन फर्नीचर स्टोर लगता है, फर्नीचर स्टोर लगता है एंड बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता सर। जो आज हाउस की एक मतलब एक ब्यूटीफुल फील दे रहा है ना ये, वो कभी भी नहीं देता फिर। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, अच्छा किया आपने ये। ओके, और अब हम जाएंगे हम मेरे पीछे यानी कि आपके सामने। नहीं सर, मैं आपको इधर रूम्स है हमारे। हाँ, अच्छा, ये हमारे रूम्स है। पर अभी हम देख रहे हैं कि किचन में, या अभी हम एक आपको इसका डाइनिंग एरिया दिखाना चाहेंगे, जो हमने बिल्कुल जस्ट किचन के अपोजिट साइड रखा है। अपना प्रॉपरली हमारा 6 सीटर एक डाइनिंग है यहाँ पे। देन इसके पीछे आप देख सकते हैं हमने एक पूरा अपना ग्लास फिनिश दिया है, डिजाइनर एज अ।
पूरा। एंड देन ऊपर एक हम आप देख सकते हैं पूरी थीम वही चल रही है, रोज गोल्ड एंड लाइट्स भी हमारी जो है पूरी वार्म वाइट रोज गोल्ड की फिनिश में है। ओके, जो है शैंडलियर भी मतलब ठीक है। आपकी लाइट्स तो हमारे कैमरे में फ्लिकर करती है। ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है। अभी हम किचन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा 6 सीटिंग टेबल अरेंजमेंट है। मैं बता दूं आपको कि ये अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट है अगेन। बिल्कुल सर। तो हमने यहाँ पे बहुत सारा मेटल, बहुत सारा गोल्ड और बहुत सारा हमने हाई ग्लॉस की चीजें इस्तेमाल की हैं सर, इंक्लूडिंग फ्लोरिंग, सेंटर टेबल, सोफाज और आपका डाइनिंग टेबल चेयर्स में भी हाई ग्लॉस है। और शैंडलियर देखेंगे वो भी हाई ग्लॉस में मॉडर्न है, कॉन्टेम्पररी स्टाइल का एक शैंडलियर है यहाँ पे। और अगेन एक स्पेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमने ग्लास की क्लाइडिंग की है, ग्लास की क्लाइडिंग की है, ठीक है। ऑलराइट, सो ये भी अपने हमने प्रोवाइड किया ना डाइनिंग टेबल सर? हाँ जी, हाँ जी। ऑनेक्स है ये? हाँ जी सर। नहीं, ये सर ऑनेक्स में नहीं है, ये अपना इटालियन के अंदर है हमारा। इसके ऊपर पॉलिस्टर फिनिश किया हुआ है पूरा कंप्लीट हमारा। तो यहाँ पे थ्रू आउट भी टाइल्स या फर्नीचर या फिर आपका कैबिनेटरी सब जगह एक हाई ग्लॉस है, एक हाई ग्लॉस जैसा। जी, हाई ग्लॉस का सेंस हर जगह। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। अब मुझे बता दी यहाँ पे ओरिजिनली अब आप खड़े हैं ये किचन में, ये क्या था यहाँ पे? सर ये एज पर रिक्वायर्ड थी किचन ही हमारा। अच्छा। बट ये पूरा क्लोज था यहाँ से। अच्छा, डोर था यहाँ? हाँ, ये डोर था और यहाँ से हमारी कुल 2 फीट की 1.5 फीट की ओपनिंग थी इस किचन में आने के लिए। अच्छा। और अपना जो था हमारा किचन का इस तरीके से फॉर्मेट डला हुआ था, पहले उल्टा फॉर्मेट था, एल शेप था। हाँ जी, हाँ जी। तो अब हमने जो है इसको अपोजिट साइड पूरा चेंजेस एंड एक स्मॉल टाइप ऑफ ब्रेकफास्ट काउंटर रखा है, क्योंकि कई चीज कुकिंग करते हुए सर आप यहाँ पर आराम से रख सकते हैं जो हमारे डाइनिंग पे सर्व हो सकता है। जी जी जी। एक चीज देख सकते हैं कि कितना अच्छा मूवमेंट है हमारा। बिल्कुल। और उसके बाद में इसकी हमने पूरी एंट्री ओपन करके एंड देन आप देख सकते हैं कि किचन का कितना एक छोटे से स्पेस में हमने किचन को कितना है कि आराम से 2 से 3 मेंबर्स जो हमारे 2 and 3 मेंबर्स आराम से इसके अंदर वर्किंग कर सकते हैं साथ में। ठीक है, अब इसमें अप्लायंसेस एरिया बता दीजिए। अप्लायंसेस सर देखिए हमारे सारे आपके, आप एक एक चीज देख सकते हैं। हमारा कटलरी यूनिट, हमारा फ्रिज कहाँ पे है? पूरा सर फ्रिज हमारा इसके बाहर है। एक और एरिया हमने किचन का क्रिएट किया है, वो भी दिखाएंगे। वही एरिया है हमारा जो हमने एक और एक्स्ट्रा एरिया लिया है जिसके अंदर 15 बाई 10 का 150 स्क्वायर फीट का हमने एक एक्स्ट्रा एरिया निकाला है। अच्छा। वो भी पूरा किचन बनाया है हमने। ठीक है, तो हमारे अप्लायंसेस आप बताएं। बिल्कुल अच्छा, सर। पहले कैबिनेटरी बता रहे हैं। हाँ सर, ये देखिए हमने इसमें स्टोरेज पूरा, हाँ ये स्टोरेज के लिए एक एक चीज एस कॉर्नर अपना, एंड देन उसके बाद में बहुत आराम से मूविंग आप देख सकते हैं। कौन सा ब्रांड है? अपना रूट जर्मनी का सर। ठीक है। हाँ जी। और आप ये देख सकते हैं सर कि हमने जो प्रोफाइल्स भी लगाई हैं सारी एज बैंड के साथ में लगाई हुई है, कोई भी हमारे एज बैंड्स वो नहीं होंगे। एंड देन हमारा कटलरी यूनिट, ये तो कस्टमाइज होता है। बिल्कुल सर। और देख सकते हैं आप इसकी मूविंग देख सकते हैं, रिमूवेबल होता है, सॉफ्ट क्लोज है ये। हाँ जी सर। ये जो ट्रे होती है रिमूवेबल होती है, रिमूवेबल होती है सर। वॉश करिए एंड आराम से इसमें रख सकते हैं। और आप इसकी वर्किंग देखिए हमारे मैकेनिज्म्स की पूरी में, हर एक चीज की एक एक वर्किंग। एंड देन हमारा पीवीसी मैट कि कुछ भी कोई होता है आराम से इसे वॉश करे एंड देन इंस्टॉल करे। ठीक है, ओके। ये थोड़ा सा जोकिंगली कहूँ तो जो रेजिडेंट होते हैं, हमारे सिस्टर्स होती हैं, हमारे भाभियाँ होती हैं, लेडीज काम करती हैं, जेंट्स भी काम करते हैं, आधर टाइम वो घुटने से ड्रॉर्स को ही बंद करती रहती हैं। देखा आपने? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। देखा, वो कुकिंग करती रहते हैं और उनका इस पे चलता रहता है, इसको बंद करते रहो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, ओके। एक ये हमने स्मॉल एक मैकेनिज्म चल रहा है आजकल, उसमें बहुत ज्यादा दिखाते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। तो क्वालिटी का खास ख्याल रखें। मेरा पर्पस ये था कि जो भी चीजें आप लगवाएं किचन में वो लॉन्ग लास्टिंग हो और ड्यूरेबल हो, है ना? सर हर चीज देखिए हम जो है टोटल ब्रांड्स की यूज करते हैं। एंड हम जब भी एक पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो देन उसमें हमारा सारा रिटर्न में लिखा होता है कि हम क्या ब्रांड्स आपके यहाँ यूज करेंगे, कितना हमारा टाइमलाइन है, क्या हमारा पेमेंट प्लान है, क्या हमारी वर्किंग्स, हमारे सारे परमानेंट लड़के जो है वो वर्किंग करते हैं। तो सर हमारा हर चीज देखिए बाय रिटर्न में होता है, इसलिए हमारे को ये है ही नहीं। जितनी फिटिंग्स है सारी जैक्वार की है, जितने भी मैकेनिज्म्स है हैटिक के या रूट जर्मन के हैं, जितने भी आपके ग्लास वगैरह है मोदी के या सेंट गोविंद के हैं, जितनी लाइट्स हैं वो एमिगो की है या फिलिप्स की है। अच्छा। जितने भी स्विचेस हैं आपके जीएम के है या हेवेल्स कोरल के हैं, फैंस हैं, मतलब फैंस है क्रम्पटन के है, हेवेल्स के हैं। तो सर जब हम ब्रांड में वर्क कर रहे हैं, सारी एलिका की आप देख सकते हैं। जी, और
एलिका एंड एलिका नंबर 1 कंपनी है सर। हाँ, ठीक है। तो इस चीज में क्या है, 51 एपिसोड हो गए आपके 51 एपिसोड है सर। ब्रांड्स आज आपने पूरा लाइन में फ्लो में नॉनस्टॉप आपने बता दिया। ये बोलना मैं थोड़ा सा इस वजह से कि देखिए कई कस्टमर्स के हर बार एक हमारे नए व्यूअर्स भी हमसे जुड़ते हैं, तो किसी के भी माइंड में हो कि भाई हम ब्रांड्स क्या यूज करते हैं, तो सर हम बिल्कुल रिटर्न में उन्हें बाय रिटर्न में पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं कि हम एक एक चीज रिटर्न में लिख के देते हैं कि सर ये चीज यूज करेंगे आपके यहाँ, आप एनी टाइम आए चेक आउट करें, हमें कोई प्रॉब्लम। और जब हम ब्रांड्स में यूज करेंगे सामान तो सर डेफिनेटली है ना कि उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो वो एक कंपनी फॉल्ट है, हमारा फॉल्ट नहीं है। सही बात है। ओके, सो अभी ये वीडियो वाइंड अप नहीं है, अभी बहुत कुछ है जाने के लिए। बिल्कुल। कुछ सवाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं अभी। एक जब भी काउंटर टॉप आप बनाते हैं इस तरह का ब्रेकफास्ट काउंटर टॉप, तो उसके ऊपर एक हाईलाइट लाइट्स होती हैं जो हमने यहाँ पे दी हुई हैं। गोइंग बैक टू द स्टोरेज, यहाँ पे हैंडल लेस है। हाँ जी सर, पूरे हैंडल लेस है हमारे, पूरे सॉफ्ट क्लोज है, आप ये देख सकते हैं हमारा। एंड अपना देखिए एक चीज और है, मैकेनिज्म ये देखिए आपका, सुपर, अपने आप जाएंगी सर पूरी क्लोजिंग, ये वो है इसका हमारा। ठीक है, ये लॉफ्ट तक है पूरा सर लॉन्ग हाइट्स दिए हैं, फुल स्टोरेज दी है। ये हमारा जीटीपीटी यूनिट्स है। अच्छा। अपना प्लेट सेक्शंस एंड इसका वाटर जो है इसमें आ जाता है। आराम से इसको देखिए आप लेके एंड आराम से यहीं पे शिंक, मतलब आपका ओवरऑल हर सर एक एक चीज को देखते हुए माइंड में रखते हुए उस तरीके से चीजें क्रिएट की हुई है। ठीक है। अब ओवरऑल आप देख सकते हैं किस तरीके से सारे सॉफ्ट क्लोज हिंचेस हमने इंस्टॉल्ड किए हैं। और हमारे बाकी के कंटेनर्स के हिसाब से जो कंटेनर्स के साइज होते हैं ना सर किचन के, वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, बड़े छोटे। और इंडिया में तो आटा रखते हैं, दे स्टोरेज इवन राइस, सब चीजों को सर देखते हुए हम पूरी किचन साइज के हैं हमारे पास, हर एक चीज इंस्टॉल करते हैं उसी रिलेटेड। ठीक है। एक नई चीज मुझे दिख रही है, ये भी बहुत यूनिक है। बिल्कुल सर, इसमें आप अपने पैन स्पून ये है हमारे सर, एंड अपना कुछ भी जैसे यहाँ पे वॉश करके एंड डेफिनेटली यहाँ रखना है, कुछ फैंस वगैरह हमारे को हैंगिंग करनी है तो हम यहाँ पे बहुत आराम से इसमें कर सकते हैं। ये हमारा वेट एरिया है ना पूरा। सिंक के इसमें हमने कौन से ब्रांड की लगाई है अपने सर? ये सिंक्स हमारी जो है 304 जिंदल की। अच्छा, या और बिन एरिया वॉश डेफिनेटली ये वाला हमारा। अच्छा। इसका जो है सेपरेटली एरिया। अच्छा। एंड हमारा ये जो है इसके अंदर हमारा सर एक जो प्लास्टिक का एंड अपना गार्बेज एरिया जो कहते हैं जिसे, वो है अपने सारे हमारे सॉफ्ट क्लोज हिंचेस के साथ में। सेग्रीगेशन के लिए अगर 2 बिन रखने तो वहाँ पे स्पेस भी है, 2 बिन रख सकते हैं आप। डेफिनेटली। पीयूष जी, एक चीज मैंने नोटिस किया, आप जितने भी इंटरनल लेमिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं माइकास, हाँ जी, वो सारे सतवारियों में, ऐसा क्यों है सर? ऐसा इसलिए है कि देखिए क्या होता है कि आप किसी को ये चीज नहीं बताओगे कि इसकी डेप्थ कितनी होती है। डेप्थ होती है कुल 1 फीट, 12 इंचेस। अब सर 12 इंचेस में आप सोच सकते हैं कि इसमें मैंने सपोज करिए डार्क लेमिनेट यूज कर दी, तो आप सोचिए अंदर से स्पेस हमें क्या नजर आएगा? कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। लाइट्स कलर ये बहुत ही सिंपल है, सब जानते हैं कि जितना लाइट वेरिएशंस आप लेके आएंगे और कुछ इस तरीके से कि लाइट वेरिएशन भी है, देन एक उसमें टेक्सचर भी है, एक वो फिनिश भी ऐसी देता है कि जैसे पत्थर है। ओके, तो इसका एक रीजन है सर, कॉम्बिनेशन है। और हमारा जो है चीज रखने में ना ऐसा लगता है कि स्पेस बहुत बड़ा है। ओके, तो इस चीज को क्रिएट करते हुए हम इसे सतवारियों यूज करते हैं ज्यादातर। ठीक है। इनकेस कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत प्लेन पसंद होता है, प्लेन पसंद तो है आपको तो प्लेन व्हाइट कर सकते हैं, प्लेन व्हाइट कर सकते हैं। ठीक है। और किचन में लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कुकिंग के लिए, देख सकते हैं बिल्कुल। तो स्पेशल फोकस कुकिंग और कुकिंग के ऊपर है? नहीं सर, हमारा आप ओवरऑल एक देखिए कि लाइट इफेक्ट्स हमने किस तरीके से, इसमें टोटल हमने 48 वाट का लाइट्स दिए हुए हैं। अच्छा। 12 वैट्स इंटू 4। ओके। तो आप देख सकते हैं सीलिंग लाइट्स के अंदर हमारा मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि सर इससे ज्यादा भी, क्योंकि ऑलरेडी फ्लेम चलता है तो उसका एक हीटिंग सेक्शंस रहता है। ओके। तो इस तरीके से हमने इतना कूल वाइट किया हुआ है कि किचन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। एंड देन एक हमने 3 लाइट्स भी इसमें दिया हुआ है एज अ स्मॉल टाइप ऑफ शैंडलियर। तो ये है बाकी तो चिमनी में अंदर अपनी लाइट होती है। हाँ, हमारा सर इसमें भी अपना लाइट सेक्शंस है एंड अपना पूरा अपना टोटल जो सेट है एलिका का हमने इसमें इंस्टॉल्ड किया है 4 बर्नर्स के साथ में। एंड देन एक ये स्मॉल टाइप ऑफ हमारा जो है ब्रेकफास्ट काउंटर या एज अ सर्व काउंटर, इसे एज पर रिक्वायर्ड क्लाइंट यूज कर सकते हैं। ठीक है। बोर्ड्स आपने कौन से ब्रांड के बताए? सर सारे हमारे GM के बोर्ड्स हैं टोटल अपने। ऑलराइट, सो आज हमने बहुत टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दे दिया इस पर्टिकुलर एपिसोड में, है ना? अगले एपिसोड की तैयारी? सर एक इससे पहले मैं एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया दिखाना चाहूंगा। एक पार्ट रह गया है जो हमारा ठीक है, जिसको हमने पूरा जो हमारा 150 स्क्वायर फीट का पार्ट जो हमारा किचन का ही सेपरेट पार्ट है, ये देखिए सर। ओह ओके,
अच्छा, एक तो पैरेलल हम अब दिखाते हैं कि ये एक्चुअली क्या था जो कि उस तरफ से था, बिल्कुल सर। अब हम बात करें तो वहां से ये पैसेज था, ये सोसाइटी का हिस्सा था। ये सोसाइटी का सर हिस्सा था जिसमें हमने अपना पूरा लेंटर एंड सिविल वर्क करके एंड आप देख सकते हैं कि अब इसको हमने क्या फिनिश किया है। इसको हमने क्या क्रिएट किया है यहाँ पे? सर ये एक तरीके से किचन का ही सेकंड पार्ट है, क्योंकि देखिए एक थोड़ी कॉम्पैक्ट किचन थी तो उससे रिलेटेड ही हमारा यहाँ पे डबल डोर फ्रिज आएगा। ये हमारा पूरा पेंट्री यूनिट है। ओह अच्छा, पूरा पेंट्री यूनिट है हमारा, 12 बास्केट्स का। एंड उसके ऊपर भी हमारा जो है एक्स्ट्रा कुछ सामान रखना है तो वो भी हमने बास्केट बनाई है। ठीक है। ये हमारी बेकर बास्केट्स हैं आलू प्याज के लिए। एक सेपरेट एरिया है ना सर, एक हमारा सेपरेट सिंक। अच्छा, ये फिनिशिंग ओवरऑल आप देख सकते हैं पूरी कोरियन की फिनिशिंग कर रखी है हमने। ओके। और यहाँ पे एसी का वेंट लगाया है, तो एसी का वेंट लगाया है सर, इसके ऊपर है। अच्छा। जस्ट इसके ऊपर हमारा एक एग्जॉस्ट है जो आप ऑन होगा ऑटोमेटिक एसी के चालू होते ही। अच्छा। तो उसकी सारी कूलिंग्स वो आपका मतलब जो भी आउटर गैस है वो सारी ऊपर ले जाएगा। ठीक है। हमारा चिमनी का इसका वो सारा कुछ है हमारा सर। और आपने बताया साथ में लॉन्ड्री भी है, तो यहाँ पे हमारा वॉशिंग मशीन रहने वाली है। सर तो वहाँ पे कहाँ पे आएगी ये वॉशिंग मशीन सर? यहाँ पे आएगी हमारी। इसका ये रहा हमारा ड्रेनेज। अच्छा, वो अरेंजमेंट किया हुआ है? अरेंजमेंट पूरा हर चीज का सर पर्टिकुलर अरेंजमेंट है हमारे। ठीक है, डन। तो इस तरह से हमने 1800 स्क्वायर फीट को कन्वर्ट कर लिया है 2400 स्क्वायर फीट में, है ना? ठीक है। एंड दिस इज डन वेरी लीगली, टेक्निकली करेक्ट, बिकॉज आपको इसमें आर्किटेक्ट की और पूरे बिल्डर की भी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि इतने 5th फ्लोर पे हम हैं, डेफिनेटली, तो कोई भी रिस्क वैसे नहीं लिया जा सकता अनलेस यू हैव टेक्निशियन। हर चीज को देखते हुए करते हुए जब भी हमने सर चीजें क्रिएट की है, हर चीज का लीगली देखिए, हर चीज से परमिशन लेके ही हमने एक चीज को इंस्टॉल किया है। अच्छा, ठीक है। ऑलराइट, सो अब हम मूव करेंगे और लास्ट हम सर इसको जो है आपको एक इसका क्रॉकरी यूनिट पे एक हल्का सा जो है, हाँ जी जी, वो करेंगे सर। हाँ, यहाँ जो हमारा क्रॉकरी यूनिट है, हाँ, एज पर बार प्लस क्रॉकरी यूनिट, जी जी, एज पर रिक्वायर्ड इसे कैसे भी यूज किया जा सकता है। देख सकते हैं हमने वही रोज गोल्ड अपना उसी की थोड़ी सी थीम कॉपर फिनिश में एंड अपना सारा जो है प्रोफाइल्स के हमने पल्ले दिए हैं। अब इसे एज अ बार या एज अ अपना क्रॉकरी यूनिट, ये एज अ क्लाइंट चॉइस आप इसको यूज कर सकते हैं सर। किसी तरह का कोई ऑब्स्टेकल या हिंड्रेंस इससे क्रिएट नहीं होता, आपको एक्सेस है बहुत डोर जाने में, ये देखिए सर, काफी है। आप मतलब मेरी रनिंग देखिए, फुल मूवमेंट रनिंग है, तो 1% भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ठीक है। ऑलराइट, सो पीयूष जी, वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड में हम यहाँ के बेडरूम्स देखेंगे जो बहुत स्पेशली क्राफ्टेड है। बिल्कुल सर, हर बेडरूम का अपना एक थीम है उसमें, है ना? अलग अलग सर, हमने पूरे 4 बेडरूम्स है और 4 कलर थीम्स है। बिल्कुल अच्छा। मतलब एज पर रिक्वायर्ड कस्टमर के, कि जैसे गर्ल्स रूम है तो गर्ल्स के हिसाब से क्रिएट किया है, बॉयज रूम है तो बॉयज के हिसाब से क्रिएट किया है, एंड फादर एंड मदर उनका सब जो है ग्रैंड मदर, उस हिसाब से ही हमने एक एक चीज इंस्टॉल्ड की है। ठीक है। So we have to close now. We have come very close to you also because हमने zoom किया भी। Okay, so okay, let's go this way. तो अब हम bedrooms check out करेंगे। Definitely sir. Next episode. Next episode. ठीक है? Okay, let's go for the next episode. Thank you sir. Thank you very much. Thank you.